तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये है हमारी टाइम एंड वर्क का, ठीक है, पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे 7 क्वेश्चंस की, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं टाइम एंड वर्क के लिए। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, टॉप 7 क्वेश्चन हम इसमें लेंगे, ठीक है। छांट के मैंने लिए हैं जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं टायर 1 के लिए। टायर 2 की बात नहीं कर रहा, टायर 1 के लिए ये 7 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो पूरा देखिएगा, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका पूरा बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगी वीडियो, ठीक है। और पर उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक लाल बटन होगा, उसको दबा दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 days, बी एंड सी टुगेदर इन 6 days, वाइल सी एंड ए टुगेदर इन 10 days, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी एक काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। और हमारे जो बी एंड सी हैं वो मिलकर कितने दिन में करते हैं? 6 days में, ठीक है। और सी एंड ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 days में, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? हमें तो क्या पता करना है? ए प्लस बी प्लस सी, हमें ये पता करना है कि कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क में एलसीएम का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें वर्क निकालना होता है कि टोटल वर्क कितना है एलसीएम से। तो कैसे निकालेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आपको मतलब ये रहेगा कि हाँ, मतलब कितना अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या लगभग वर्क टोटल रहेगा, आपको वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम हमने निकाला, तो हमारा जो इसका एलसीएम आएगा तीनों का, वो क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 120, ठीक है। 120 एलसीएम आया। अब देखिए, 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे 120 से, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि ये टोटल वर्क है, ठीक है। अब हमारा अगर 8 से हमने 120 को डिवाइड किया तो हमारा ये निकल के आएगा कि वो पर डे कितना काम करता है, ठीक है। तो अगर पर डे की बात करें तो डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। तो मतलब लगभग 15 वर्क। मान लीजिए वो 120 कुर्सियाँ बना रहा है 8 दिन में, ठीक है। टोटल 120 कुर्सी हैं। ए और बी मिलके बनाते हैं 8 दिन में, बी और सी मिलके बनाते हैं 6 दिन में, ठीक है। और सी एंड ए बनाते हैं 10 दिन में। तो अगर हम बात करें पर डे की, तो पर डे वो 15 कुर्सियाँ बना रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर, तभी वो 120 कुर्सियाँ 8 दिन में बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बी और सी मिलके कितना बनाएंगे? 20 दिन में, ठीक है। 20 कुर्सी पर डे बना रहे हैं। सी और ए कितना बना रहे हैं पर डे में? वो पर डे में बना रहे हैं 12 कुर्सियाँ, ठीक है। तो ये उनका पर डे का निकल आया है, ये पर डे की कुर्सियाँ, ठीक है। पर डे कुर्सियाँ बना रहे हो इतनी इतनी, हमने कुर्सियाँ मान लिया है, ठीक है। अब उनका पर डे का निकल आया है, ठीक है। तो अब ऐड कर दीजिए, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दीजिए और इनको भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसको प्लस इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार ही सी है, ठीक है। और इनको आप ऐड कर देंगे तो 35 आपका हो जाएगा 47, ठीक है। तो 47 चेयर्स, ठीक है, पर डे, ठीक है। ये आपका आ गया, ओके। अगर अब आप देखिए क्या करेंगे कि आपने क्या किया, ये पर ये 2 है, हमें क्या निकालना है? सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, ठीक है। तो हमने पर क्या निकाला? और ये पर डे का है, आपको याद रखना है ये पर डे का है, ठीक है। अब आपने क्या निकाला कि ए प्लस बी प्लस सी निकाला, तो वो हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ से जाकर डिवाइड बाई 2 लिख लीजिए। तो मतलब तीनों मिलकर 47/2 कुर्सियाँ पर डे बनाते हैं, ठीक है, तीनों मिलके। पर हमें क्या पता करना है कि वो 120 कुर्सियाँ कितने दिन में बनाएंगे। तो उसको कैसे पता करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 120/47 × 2, ठीक है। ये डिवाइड बाई 2 था, ऊपर चला गया तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा आपका? लगभग आपका आएगा 5, ठीक है, 5/47, ठीक है। तो ये आया आपका, ठीक है, ठीक है। तो अगर अब आप इसको देखेंगे तो ये आपका लगभग कितना होगा? ये आपका होगा
5/47 या फिर कहें 5/47, ठीक है। तो इतने दिन वो लेगा, ठीक है। ये आपका डेज आ गया। तो क्या किया इसमें आपने, सबसे पहले जो आपने करना था वो क्या किया, सबसे पहले आपने एलसीएम निकाला, ठीक है। ये हमने टोटल वर्क मान लिया, उसके हिसाब से पर डे की वैल्यू निकाल ली हमने, A+B, B+C और C+A की, ठीक है। तीनों को ऐड कर दिया। जब तीनों को ऐड कर दिया तो हमारी तीनों की पर डे की एबिलिटी निकल आई, कितनी वो कुर्सियाँ बनाते हैं पर डे में, और वहाँ से हमने टोटल वर्क पे डिवाइड कर दिया, तो हमारा टोटल डेज निकल आएंगे कि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में लगभग यही करना है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है आपका। अब आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नए तरीके का, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है ये क्वेश्चन कि ए किसी काम के 7 पार्ट को, 10 में से 7 पार्ट को, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि वही 10 कुर्सियाँ आई, तो ए 10 में से 7 कुर्सियों को 15 दिन में बनाता है, ठीक है। और जो बचा हुआ काम है वो बी की हेल्प से 4 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो दोनों अगर मिलकर पूरे काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बस हमें समझना ज़रूरी है कि ए अकेले किसी काम को, ठीक है, 7/10 काम को कितने दिन में करता है, 15 डेज़ में, ठीक है। और बाकी का कितना काम बचा हमारा, कितना काम बचा, रिमेनिंग जो काम है, रिमेनिंग वर्क या रिमेनिंग कुर्सियाँ, वो कितनी है, 3, ठीक है। 10 में से 7 बना दी, 3 बची, 3 चेयर्स बची, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने कि जब 3 काम को क्या करा, दोनों ने मिल के किया, कितने दिन में बना पाए, 4 दिन में, ठीक है। 3 यूनिट्स को बनाने में कितना टाइम लगा, 4 डेज़, ठीक है। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाई उन्होंने, तो A+B, ठीक है, दोनों ने मिलकर 3/4 बनाई पर डे, ठीक है। अब उनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई कि ये 3/4 उनकी दोनों की मिलकर एफिशिएंसी है एक दिन की, ठीक है। और पूरा कितना काम है, 10 कुर्सी बनानी, और एक दिन में इतनी कुर्सियाँ बनाते हैं वो, ठीक है। तो 10 कुर्सियाँ कितने दिन में बनाएंगे, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 यूनिट्स को निकालने के लिए 10 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, 40/3, ठीक है। 40/3 को हम 13 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेज। तो टोटल 13 से ही 1/3 दिन उन्हें लगेंगे 10 कुर्सियाँ बनाने में, मिल के करने में, ठीक है। अब इसका एक और तरीका हो सकता था एलसीएम वाला, पर वो थोड़ा टिपिकल पड़ता, ठीक है। वहाँ आप करते तो ज़्यादा टिपिकल पड़ता। तो आपको ये तरीका सबसे बेस्ट है, आपको बस पहचानने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप तुरंत इसको समझ जाएंगे कि क्या करना है, ठीक है। ऐसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कोई भी एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर 400 लोग रहते हैं, ठीक है, और उनके पास 31 दिन का खाना है, ठीक है, कि मतलब 400 लोग 31 दिन तक खा सकते हैं, और 28 दिन बाद उसमें से 280 लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। कितने बचे, 120 लोग, ठीक है। अब वो 120 लोग बचे हुए खाने को कितने दिन तक खाएंगे, ठीक है, ये पूछा गया है। तो अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो देखिए अब इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि वो 400 आदमी एक दिन में कितना, एक रोटी खाते थे, ठीक है। तो टोटल 400 रोटी पर डे लगती थी, ठीक है, 400 रोटीज़, ठीक है, पर डे। तो अब वो 28 दिन तक तो रहे, ठीक है, 28 दिन तक उन सब ने खाना खाया, पर लास्ट के 3 दिन, मतलब 31 दिन का महीना था, 31 दिन का खाना था, लास्ट के 3 दिन 280 लोग चले गए, ठीक है। अगर वो 280 लोग नहीं जाते हैं, मान लीजिए वो नहीं जाते, तो लास्ट के 3 दिन टोटल वो कितनी रोटियां खाते, 400 लोग मिलकर 1200 रोटी खाते। तो मतलब कितनी रिमेनिंग रह गई, 1200 रोटी अभी बच गई हैं ये, ठीक है, ये हमारी रिमेनिंग रोटियां हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि 280 लोग चले गए तो कितने लोग बचे, ठीक है, 280 लोग चले गए तो कितने लोग बचे, 120 लोग बचे, ठीक है। अब जब 120 लोग एक दिन में एक रोटी खाते हैं, ठीक है, तो एक दिन में वो कितनी रोटी खाएंगे, लगभग 120 रोटी खाएंगे।
जब एक दिन में वो 120 रोटी खा रहे हैं तो 1200 रोटी कितने दिन में खाएंगे? 1200 बाय 120 या 10 डेज। ठीक है, सिंपल था। या फिर आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं अगर आपको ये समझ में ना आए। ठीक है, फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका, देखिए आपको यहाँ बताता हूँ। फॉर्मूला कह रहा है कि आपका रिमेनिंग फूड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग पर्सन। ठीक है, अब रिमेनिंग फूड कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग फूड आपने निकाला कि हम रिमेनिंग फूड क्या होता है, कितने दिन, बिल्कुल वही कर रहे हैं हम। ठीक है, कितने लोग थे और अब कितना हमारा रिमेनिंग रह गया है, मतलब 3 डेज़ का। ठीक है, रिमेनिंग फूड 3 दिन का रह गया है और रिमेनिंग पर्सन कितने हैं, 120। बिल्कुल वही करा जो हमने हमेशा करते आए हैं। ठीक है, 10 डेज़। ठीक है, तो आप चाहे इस फॉर्मूले से कर लीजिए, चाहे आप सीधे लॉजिकल मेथड से कर लीजिए, टाइम आपका बराबर ही लगना है, बस आपको अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका फूड वाला क्वेश्चन और लगभग ऐसे ही फूड वाले क्वेश्चन आते हैं टायर 1 में, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नए टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल हम वैसे ही समझेंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल मेथड से करेंगे कि एक आदमी है जो 75 पेज है, यहाँ पर मैं वर्क दे रखा है कि 75 पेज लिखने हैं, 25 घंटे में लिखता है। ए और बी मिलकर 135 घंटे में, 135 पेज 27 घंटे में लिखते हैं। ठीक है, तो बी 42 पेज कितने घंटे में लिखेगा? इसमें अलग अलग दे रखा है, हमें बस ए और बी की एफिशिएंसी पता करनी। कैसे पता करेंगे, देखिए ए टोटल 75 पेज कितने में लिखता है, 25 घंटे में, तो 1 घंटे में वो कितना लिखेगा, 75/25, मतलब 5 पेजेस पर आवर। ठीक है, और ए और बी कितना लिखते हैं, ए प्लस बी 135 पेज लिखते हैं 27 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना लिखेंगे, सॉरी ये 3 आएगा, 3 आएगा ये। ठीक है, और 135 पेज कितने लिखते हैं 27 घंटे में, तो कितना लिखेंगे, 5 पेजेस पर आवर। ठीक, अब ये देखिए यहाँ से आपका निकल सकता है कि जब ए और बी दोनों मिलकर 5 पेज लिखते हैं, ठीक है, और ए अकेला 3 पेज लिखता है, तो बी कितने पेज लिखेगा, बी लिखेगा 2 पेजेस। ठीक है, पर आवर। और हमें उससे पूछा है कि 42 पेज लिखने हैं। ठीक है, जब 42 2 पेजों को लिखने में 1 घंटा लगता है, तो 42 पेज को लिखने में कितना घंटा लगेगा, 42/2 मतलब 21 आवर्स। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल मेथड से ही किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके चला आपने। टाइम वर्क पर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है, ज़्यादा हम जल्दबाजी ना करें, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, ये भी सही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि मान लीजिए, ठीक है, ठीक, देखिए अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या कह रहा है वो, कि मान लीजिए ये ए है, ठीक है, और ये है बी। ठीक है, ये है ए और ये है बी। अगर ए किसी काम को 6/2/3 दिन में करता है, वो भी 9 घंटे डेली काम करके, ठीक है, और बी किसी काम को 15 दिन में करता है 8 घंटा डेली काम करके। ठीक है, तो अगर दोनों मिलकर काम करें, ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे, पर वो एक दिन में सिर्फ 10 घंटे ही काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछा है तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अब सबसे पहले यहाँ दिन और घंटे दे रखे हैं, तो दिन को घंटों में चेंज कर लीजिए। ठीक है, ए कितने घंटे काम करता है, ठीक है, ये करता है आपका 20/3, ठीक है, इंटू 9। ठीक है, तो अब वो आपका करता है 60 आवर्स। ठीक है, टोटल 60 घंटे काम किया उसने। ठीक है, और एक दिन में 9 घंटे ही काम किया। ठीक है, ऐसे बी आपका करता है 15 दिन तक काम, 15 दिन में वो 8 घंटे काम करता है, तो मतलब 120 घंटे। ठीक है, बी ने किया 120 घंटे काम 8 दिन डेली के हिसाब से, 8 घंटे डेली के हिसाब से। ठीक है, तो अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टोटल कितने दिन में काम करेंगे। अब वही कि अगर ए प्लस बी निकालना है तो मतलब वो इनका एलसीएम निकाल लिया 120। ठीक है, और कितने दिन में काम करेंगे, ये करेगा 2 दिन में ये, ठीक है, और ये करेगा 1। इनकी एफिशिएंसी आ गई ये और ये। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो 3। टोटल वर्क कितना हमारा 120, डिवाइड बाय करा 3 से आ गया 40,
तो मतलब ये 40 घंटे काम करेंगे, दोनों मिलकर उसी काम को 40 घंटे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर 40 घंटे अगर काम किया और हमें एक दिन में सिर्फ 10 घंटे काम करना है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे जब एक दिन में हम 10 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में हम 10 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो 40 को कितने दिन में करेंगे, वो करेंगे हम 4 डेज़ में। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही चला, मैंने कोई ज़्यादा ये नहीं कि छलांग मारी है, तो बिल्कुल वैसे ही पहचान लिया कि बस ये क्या कर रहे हैं। ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, और मेन चीज़ ये डेज़ में दे रखा है, ये आवर्स में दे रखा है, इसको दोनों को एक ही यूनिट में बना लीजिए। चाहे डेज़ में बनाइए तो डेज़ में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने आवर्स में बना लिया। ठीक है, आवर्स में बनाने के बाद क्या किया हमने, फिर उसे निकाल दिया, A+B निकाल दिया, टोटल वर्क, टोटल टाइम, और फिर टोटल टाइम को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो पर डे सिर्फ 10 घंटे ही काम कर रहा है, तो हमारा टोटल डेज निकला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ये दिखने में आपको थोड़ा टफ लगेगा पर है नहीं, बहुत इजी है। जैसे ये देखिए, A इज़ ट्वाइस एज गुड, ठीक है, और वर्कमैन एज B। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जो हमारा A है वो दुगना तेज़ी से काम करता है B के मुकाबले। तो मतलब अगर A 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, तो B 1 घंटे में 1 काम करेगा, तभी तो दुगना हो गया। ठीक है, तो मतलब ये 1 घंटे में 2 चेयर बना रहा है। ठीक है, और ये 1 घंटे में सिर्फ 1 ही चेयर बना रहा है। ठीक, अब ये बोल रहे हैं कि दोनों ने क्या कहें, तो पर डे की हिसाब कर लीजिए, तो पर डे मान लीजिए। ठीक है, कोई डे दे रखा है हमें। ठीक है, आवर नहीं मानते हैं। और वो कह रहा है कि वो दोनों मिलकर किसी एक काम को 16 दिन में करते हैं। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएंगे, 2+1 मतलब 3 चेयर्स। अच्छा, वो एक दिन में बना रहे हैं कितना, 3 चेयर्स। ठीक है, और वो 16 दिन में बना रहे हैं, किसी एक काम को 16 दिन में कर रहे हैं, तो मतलब टोटल कितनी चेयर बना रहे हैं, टोटल वो चेयर बना रहे हैं 48 चेयर्स। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क हमारा निकल आया यहाँ से कि हमें 48 चेयर बनाने। अब वो कह रहा है कि अलग अलग कितने टाइम में बनाएंगे, तो बहुत सिंपल है कि टोटल हमारा अगर 48 चेयर है तो ये एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो 48 चेयर को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 48/2, 24 डेज। ठीक है, और बी को कितना टाइम लगेगा, वो एक दिन में सिर्फ एक ही चेयर बना पाता है, तो वो कितना बनाएगा, वो बनाएगा 48 डेज में। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, बिल्कुल हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करा, एफिशिएंसी पता कर ली और वहाँ से हमारे टोटल डेज निकल आए। देखिए, तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, वो तो मैं ये कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है शायद, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का टायर 1 के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे टफ मेरे ख्याल से नहीं आएगा। ठीक है, टायर 1 में, टायर 1 ईजी रहता है और टायर 1 के क्वेश्चन भी ईजी रहते हैं, तो ये क्वेश्चन टायर 1 में आएंगे और इससे टफ नहीं आ सकता, इससे ईजी आ सकते हैं, इससे टफ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि एक आदमी, 3 औरत और 4 लड़के किसी एक काम को मिलकर 96 घंटे में करते हैं, और 2 आदमी, 8 लड़के उसी काम को मिलकर 80 दिन में करते हैं, और 2 आदमी और 3 औरत उसी काम को मिलकर 120 घंटे में करते हैं। ठीक है, तो 5 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए अब क्या कह रहा है वो, कि एक आदमी, ठीक है, प्लस 3 औरत, ठीक है, प्लस 4 बॉयज़, ठीक है, उसी काम को 96 घंटे में करते हैं, और 2 आदमी प्लस 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 80 घंटे में करते हैं, और 2 आदमी और 3 औरत, ठीक है, उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 120 घंटे में करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आप इसकी टोटल वर्क निकालना पड़ेगा आपको, टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क निकालेंगे सबका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आपका लगभग 960 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी निकल आएगी तीनों की। ठीक है, 10, 12 और 8। ठीक है, अगर आपको एफिशिएंसी यूज़ करनी है, पर अगर एफिशिएंसी यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, पर हम कर लेते हैं, ठीक है, मेरी माने तो कर लीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आप इनमें से पहले तो ये देखिए, ये मैन, वुमेन और बॉयज़ दे रखा है। अब इनमें से कोई 2 ऐसी इक्वेशन देखिए जहाँ पर हम किसी 2 क्वांटिटीज़ को इक्वल कर सकते हैं।
ठीक है, कौन सी, देखिए यहाँ 2 आदमी, यहाँ 2 आदमी, पर यहाँ पर बॉयज़ है, यहाँ बॉयज़ नहीं है, और यहाँ पर बॉयज़ हैं और वुमेन भी और तीनों हैं। ठीक है, तो अगर हम बाई चांस मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये क्या बनेगा, ये 2 आदमी, ठीक है, 6 औरत और 8 बॉयज़ बन जाएंगे, जो इसके इक्वल हो जाएगा। बस यहाँ पर कमी रह जाएगी वुमेन की, और जब यहाँ पर वुमेन की कमी रह जाएगी ना, तो हमारा वुमेन की एफिशिएंसी निकल आएगी। कैसे, देखिए, अब आप क्या करते हैं, मान लीजिए ऐड कर लेते हैं, या ठीक है, क्या कहते हैं, हम माइनस कर ले रहे हैं। ठीक है, अब माइनस ही करते हैं। देखिए यहाँ माइनस किया तो हमारा 2 आदमी से 2 आदमी गया। ठीक है, और ये 8 हो जाएगा हमारा, ये 8 में बदल जाएगा, तो 8 बॉयज़ से 8 बॉयज़ गया, कितना बचा, 3 वुमेन्स। ठीक है, 3 वुमेन्स बचा। ओके, और उनकी जो क्वांटिटी निकल कर आई ना, वो निकल कर आएगी 4 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर होगा 16। ठीक है, 16 बचा, अब यहाँ पर करेंगे तो आपको 16 घंटे बचेगा। ठीक है, और ये एफिशिएंसी बांटेंगे तो ये आपका अलग बचेगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको नहीं लेते, हम इसको मान लीजिए हम इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको ले लेते हैं, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अब ये 3 और 4 कैसे आया। ठीक है, यहाँ भी आपका 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपका 6 हो गया था, तो मतलब 6 मतलब कितना। ठीक है, ये आपका नहीं हुआ, सॉरी, ये आपका इतना ही रहेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने गलती से कर दिया। 6 आपका कितना होगा, 8 यूनिट। 8 यूनिट काम हुआ कैसे, 12 और अब 20। ठीक है, 20 में से 12 माइनस किया, आपका 8 बचा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही अब 6 औरतें 8 यूनिट काम करती है, तो 3 औरतें कितना यूनिट काम करेंगी, 4 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल के आया 4 यूनिट। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए आपका यहाँ से ये निकल के आ गया। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमने ले लिया क्या, थर्ड इक्वेशन ले ली ये वाली। ठीक है, इसको कैसे करेंगे कि 2 आदमी प्लस 3 औरत मिलकर 8 यूनिट काम करती हैं, और 3 अकेला, जो 3 औरतें वो 4 यूनिट काम करती हैं, तो 2 आदमी कितना यूनिट काम करेंगे, 2 आदमी भी 4 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो आपका ये 2 आदमियों की एफिशिएंसी निकल आई। ठीक है, ऐसे ही बॉयज़ का निकाल लीजिए, जब 2 बॉयज़ 4 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, और टोटल हमारा जो 2 बॉयज़ हैं, 2 मैन और 8 बॉयज़ मिलकर कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं, जो हमने यहाँ दिया था। ठीक है, और जब ये हमारा 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो सिर्फ 8 बॉयज़ हमारा कितना काम करेंगे, 8 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से हमारी 8 बॉयज़ की एफिशिएंसी निकल आई। ठीक है, तो हमारी इसकी एफिशिएंसी भी आ गई, इसकी एफिशिएंसी भी आ गई, इसकी एफिशिएंसी भी आ गई। और जब तीनों की एफिशिएंसी आ गई, तो हमने क्या बोला कि 5 आदमी और 12 बंदे, ठीक है, कितने टाइम में काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है 960। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए 5 बंदे कितना काम करेंगे, टोटल वर्क। ठीक है, 5 मेंस हमारा वर्क काम करेंगे, 5 इंटू हमारा हो जाएगा ये लगभग 10, 4/10 हो जाएगा। ये कहें तो 4/2 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 बार गया, तो हमारा 10 हो गया। ठीक है, और ये कितना हमारा, देखिए ये 8 बंदे 8 काम, मतलब 1 बंदा 1 काम। ठीक है, और इसमें कितना है, 12 बंदे, तो मतलब टोटल कितना करेंगे, 12। तो टोटल हमारा दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 22 काम। ठीक है, अब टोटल मिलकर हमारा एक दिन में 22 काम कर रहे हैं, टोटल वर्क हमारा 960 है, तो टोटल दिन कितने लगेंगे, टोटल डेज़ के लिए 960/22। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना 960/22 को, तो ये आपका लगभग आएगा 43/7/11। ठीक है, डेज़ या फिर घंटे। अब इसको डेज़ में आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो 43 घंटे, 43 सही 7/11 घंटे टोटल आपका जो आंसर आएगा। ठीक है, यह आया आपका आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। ठीक है, और आपको पूरा सॉल्व करके देखना है। थोड़ा सा यहाँ पर हौच पौच हो गई है, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको करके पूरा मेथड समझने की कोशिश की है, मैंने थोड़ा फेयर वर्क नहीं करा है मैंने। ठीक है, तो आई होप कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो लाइक करें, नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं दोबारा करूँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।